बांधा से नर मुख जाए सत स्वरूप आनंद पद कही सत स्वरूप आनंद पद कही ओ पावे बांधा से नर मुख न जावे बांधा से नर मुख न जावे सुर गुण भगत सकल जग जाने सुर गुण भगत सकल जग जाने निर्गुण कोई ज्ञानी ये दोनों नुगराइन जग में ये दोनों नुगराइन जग में पद की भगत जाने बांधा से नर मुख न जावे बांधा मुख न जाए सत स्वरूप आनंद पद कही सत स्वरूप आनंद पद कही ओ कोई जन पावे हो बांधा से नर मुख न जावे बांधा से नर मुख न जावे बांधा किसे कहते हैं बांधा कहावे सो मन जानो बांधा किसे कहते हैं मन को महाराज उपदेश दे रहे हैं से नर मुख न जावे से यानी ये कौन कौन मोक्ष में नहीं जाते और मोक्ष में नहीं जाने का कारण क्या पहली बात तो मोक्ष किसे कहते हैं मोक्ष किसे कहते हैं महादेव हमारे गांव में सत्संग थी कुछ संत आ गए थे जल्दी और कुछ तुम्हारे गांव के लोग लच्छीराम महाराज और कोई एक दो संत थे उनको लेके बैठ गए मंडप में कि महाराज हमको ये बताओ मोक्ष कहते किसे
बराबर। अब फिर उन जवाब देने की कोशिश की, मगर जवाब उन लोगों को मिला नहीं कहो या माना नहीं उन्होंने। इतने में आ गए मोहनदास जी महाराज, मैं साथ में ही था। आते ही वहाँ से एक व्यक्ति आ गया, कहने लगा महाराज आ गएगा, चलो जल्दी। वहाँ मंडप में ज्ञान चर्चा हो रही है, कुछ लोगों ने सवाल पूछा है और उसका जवाब नहीं मिल रहा है। संत मोहनदास जी महाराज जैसे आए वैसे ही 2 मिनट महादेव की घर पे रुके और मंडप में चले गए। बैठते ही पूछा, बोलो किसको क्या पूछना है? तो महाराज मोक्ष किसे कहते हैं, पहले ये बताओ। महाराज ने कहा मोक्ष की परिभाषा है बंधन से मुक्त होना। बंधन में कौन है? ये जीव आत्मा। ये जीव आत्मा ये शरीर में बंधा हुआ है, इसीलिए तो शरीर के रिश्ते नाते को मानता है, शरीर के सुख की चाहना करता है, शरीर का नाम का आधार लेके घूमता है, अपने आप को मान बढ़ाई ये सब चाहना वो करता है, क्योंकि वो शरीर के साथ जुड़ा है। शरीर से बाहर अलग कोई दुनिया है ये जीवात्मा मानता है। तो फिर लोगों ने कहा ये है उत्तर और ये है जवाब, क्योंकि वो भी ज्ञानी थे। मोक्ष की परिभाषा है बंधन से मुक्त होना, आजाद हो जाना। महाराज कहते कि पाका परा बिना पंखी देखा नैण बेण कछु नाई, और आठों पोर 32 घड़िया उड़े गिगन घर में। आठों पोर 32 घड़िया गिगन भर में उड़ने का मतलब पक्षी के जैसा आजाद हो जाना, न कोई रोक टोक, न कोई बाधा, न दुविधा, अपने मन मर्जी का मालिक, जब चाहे तब सत्संग कर ले, जब चाहे तब भजन कर ले। ऐसी स्थिति अगर हो रही है तो आप मोक्ष के राह पर हो। तो महाराज कहते हैं मोक्ष में आज का विषय है कि कौन नहीं जाएंगे। अभी तक को जो विषय था मोक्ष में कौन जाते, कौन जाते, अब कौन नहीं जाते। भक्ति तो करते हैं, मोक्ष में तो जाना चाहते हैं, मगर वो मोक्ष में जा नहीं पाते। क्यों? सत स्वरूप आनंद पद कहिए, कोई भेद न पावे। क्या कारण है? जिसको सत्स्वरूप आनंद पद कहते हैं, वहाँ पहुँचने का भेद जब तक नहीं मिलेगा मोक्ष में कोई जा नहीं सकता। ये सब कुछ कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, कर्मकांड कर रहे हैं, भक्ति करने की क्षमता भी है, मगर वो बेचारे नहीं जा पाए क्योंकि उनको भेद नहीं मिला है। अब भेद क्या है? केवल सासों सास में राम राम करना, इतना ही भेद नहीं है। असली भेद है जिसके अंदर कुदरत कला जगी है, ऐसे संतों के शरण में जाना, उनकी आज्ञा में रहना, उनसे प्रेम करना, ये है भेद। 4 खानी है, कल विषय लिया था, थोड़ा आया था उसमें। वेद खान ये अंकुर खान है, भेद खान ये अंडज खान है, और जर खान है जब तब तपस्या। तो ये
तीन खानी से सत्सबद निरंतर कुदरत कला नहीं प्रकट। इसीलिए वेदों के ज्ञाता, वेदों का मंत्र का जाप करने वाले, योग साधना करने वाले, जप तप तपस्या करने वाले मोक्ष में नहीं जाते, क्योंकि मोक्ष में जाने के लिए जो निरंतर चाहिए वो निरंतर इन तीन खानी में, इन तीन भक्ति के भेद से वो प्रकटता नहीं। वो तो उद्बीज खान है। उद्बीज खान यानी है जैसे दही में बैक्टीरिया, सिर में जुआ गिरती कि नहीं, ये जब मैल पैदा होता है तो उसमें वो पैदा होती है, प्रकटती है उसमें। तो ऐसा ही ये निरंतर है, और ये निरंतर जब तक हमारे घट में नहीं प्रकटेगा, कोई भी इस संसार में मोक्ष में नहीं जाएगा। अब आगे महाराज कहते हैं कि सुरगुण भगत सकल जग जाने, सगुण भक्ति सारा जगत जानता है। सगुण भक्ति क्या है अशोक राव? हमारे हर गांव में बजरंगबली का मंदिर है। अब कोई शनिवार के शनिवार जाता है तो कोई रोज जाता है। वहाँ जो बजरंगबली की मूर्ति है उसके सामने प्रणाम करता है, झुकता है, हाथ जोड़ता है। ये सगुण भक्ति का एक प्रकार है, और हमारे पूर्वापार से ये रीत चली आ रही है। हमारे देखते देखते हमारा बेटा भी वही भक्ति करेगा। यानी सगुण भक्ति करना किसी को सिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी पूर्वापार घर घर में, गांव गांव में, संसार में सभी सगुण भक्ति जानते हैं। वो कोई भी जाति का हो, उसका कोई न कोई इष्ट है कि नहीं? अब हमारा देखो तो सेवा भाया, अभी हम बेचारे आदिवासी लोग इधर में है तो उनका भी है, भीमदेव क्या है, महादेव क्या है, जो भी है, सबके अपने अपने देवता है, सब वो पूजा अर्चा करना जानते हैं। तो महाराज ने यही कहा है कि सुरगुण भक्ति, माया की भक्ति, मूर्ति की पूजा करना, ये सारा संसार जानता है। और निर्गुण कोई एक ज्ञानी, निर्गुण भक्ति, श्वासा के आधार से प्राण को ब्रह्मांड में चढ़ाना। अब इसके भी दो मार्ग है, संकनाल और बंकनाल। तो कोई बिरला संकनाल से ऊपर प्राण को चढ़ाते हैं, बंकनाल से तो बिल्कुल है ही नहीं चढ़ाने वाले। बहुत बिरले, अगर सेठ साहब राधा कृष्ण जी महाराज ने ये भक्ति की धारा ह्यूरा में नहीं लाई होती तो हम कहाँ जानते थे ये बंकनाल का भेद? नहीं जान सकते। तो निर्गुण भक्ति करने वाले बिरले हैं, सगुण भक्ति करने वाला सारा संसार है। फिर भी महाराज क्या कहते हैं, ये दोनों नुगरा इन जग में, ये दोनों भक्ति करने वाले नुगरे हैं। नुगरे किसे कहते हैं? जिसने गुरु नहीं बनाया, जो गुरु की आज्ञा में नहीं रहता है वो नुगरा। ये तो देखा देख भक्ति कर रहे हैं, सस्वरूप आनंद पद में ये नहीं पहुंच सकते, इसलिए महाराज ने इनको भी नुगरा कहा है। नुगरा इसलिए कहा है कि वो सस्वरूप आनंद पद की भक्ति का भेद नहीं जानते। निर्गुण हंस को पीता कहिए, निर्गुण हंस को पीता कहिए, सुर गुण सो माता होई, सतगुरु बिना मोक्ष कीम पहुँचे, सतगुरु बिना मोक्ष कीम पहुँचे।
बांधा से नर मगन जाए। अब हमको बंधन में डाला किसने? हमको बंधन में डाला है हमारे माता पिता ने। बराबर। जन्मते ही माता का संग मिलता है, साथ मिलता है, माता को जानते हैं, माता के द्वारा पिता को जानते हैं, भाई को जानते हैं, बहन को जानते हैं। आगे जैसे बड़े बड़े होते हैं तो सारे रिश्तेदारी को हम जानते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है। जहाँ मैं और मेरा आ गया वहाँ बंधन आ गया। तो जैसे हमारे माता पिता जिन्होंने हमको जन्म दिया वो है, वैसे जीव के माता पिता है। जीव का पिता कौन? ब्रह्म। जीव की माता कौन? माया। माया। माया हमारी माता है और ब्रह्म हमारा पिता है। अब निर्गुण हंस को पिता कहावे। ये निर्गुण भक्ति करने वाले पिता की भक्ति कर रहे हैं, ब्रह्म की भक्ति कर रहे हैं। और सुरगुण सो माता हुई, सगुण भक्ति करने वाले माया की भक्ति कर रहे हैं। माया हमारी माता है। अब जो माता पिता की भक्ति करेगा वो तो बंधन में ही रहेगा। जिसने बंधन में डाला है वापस वो उसी की भक्ति कर रहे हैं, तो बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। चाहे पिता की ब्रह्म की करो, माया माता की करो, उनके साथ ही तो आप इस जगत में फंस गए और फिर उसी की भक्ति कर रहे हो तो बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। बंधन से मुक्त कराने वाला है सद्गुरु। धर्मावन को से कुल जग है, समझावे जन विरला। मेरे रामा समझावे जन विरला। छुछम वेद के वेद बिना रे, छुछम वेद के वेद बिना रे। सब माया का किरला, साधु भाई सोच समझ रहो गाड़ा। संतो भाई सोच समझ रहो गाड़ा। भेदी बिना बात मति मानो, भेदी बिना बात मति मानो। सबई पीरत आड़ा, साधु भाई समाज सोच रहो गाड़ा। महाराज फरमाते हैं इस संसार में भरमाने वाले हर जगह बैठे हैं। बर्मा वनकुल से कुल जगह है। हमारे कुल के लोग, हमारे जगत के लोग सभी भरमाते हैं। समझाने वाला बिरला है। भरमाने का मतलब है बंधन में डालने वाले। अगर मान लो हमने सद्गुरु का शरणा धारण करके घर बार छोड़ने की मन में ठान ली तो सबसे पहले हमारी माता आड़ी आती है और पिता आड़े आते हैं। आओ
छोड़ के कैसे होगा, हमारा क्या होगा, भक्ति करनी है तो घर में भी करो। महात्मा गौतम बुद्ध एक दिन के बेटे को, सुंदर पत्नी को छोड़ के आधी रात में बिना मिले निकल गए। 12 साल बाद आए अपनी पत्नी को मिलने के लिए। पत्नी ने उन्हें देखते ही कहना चालू किया कि मुझे और तुम्हारे बेटे को छोड़ के तुम 12 साल जंगल में गए, तुमको क्या मिला, क्या तुमने पाया? भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोले। अगर वही चीज आप घर में भी पा सकते थे, मैं तुम्हारे आड़े नहीं आती, मैं तुम्हें कोई बाधा नहीं डालती। जो वहां तुमने जाके किया वो तुम घर पे भी तो कर सकते थे। 12 साल तक हमने आपके बिना कैसे बिताए ये आपको क्या पता। हमारा सारा जीवन निरस हो गया। आपने ऐसा क्यों कहा, क्यों किया? भगवान गौतम बुद्ध इतनी देर शांत रहने के बाद कहने लगे कि आप जिससे बात कर रही हो वो नहीं है। जो आपका पति था वो तो नहीं है, ये कोई दूसरा है। मैंने क्या पाया, ये बात ही गलत है। क्योंकि जो कुछ मुझे मिला वो बाहर जाने से ही मिला। यहाँ तो सारा बंधन ही बंधन था। आप लाख मुझे कोई तकलीफ नहीं देती, फिर भी और भी तो लोग हैं। माता तो उसकी थी नहीं, उसकी मौसी ने उसे पाला, उसका नाम था गौतमी। पिता के बड़े प्रिय थे। तो तुम तो मुझे नहीं रोकती, मगर ये बात तुम मेरी माता के बारे में कह सकती हो, जो मेरी मौसी है, माता से भी बढ़कर है। क्या मेरा पिता मुझे इसी तरह से ध्यान सुमिरन करने देते? तो कहने लगे कि जो बीत गया वो बीत गया। अब तुम्हारा ये प्रारब्ध था, तुम्हारा पति मैं बना, आगे भी मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा। आप चाहे तो इस रास्ते से मेरे साथ आ सकती। कहने का मतलब बंधन घर से ही प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि बंधन है मोह का। बंधन किसका है? मोह का। और मोह का बंधन कैसा है? बलवान। हमको किसी ने रोकते हुए भी ये मोह हमको रोक देता है। महाराज कहते हैं मोह का बंधन सबड़ी कर मारी भोज। मोह का बंधन साबड़ा सबड़ी कर मारी भोज। काम कटक भारी घड़ो करड़ी न्यारी मौज। किस वेद मिली राम सो आड़ा मेरी अपार। जब चालो हर मिलन को ले
जय मार। जबरदस्त बंधन है मोह का, मोह छुड़ाए नहीं छुटता। तो मोह ने सभी को जगत से बांध रखा, मोह ने सभी को परिवार से कुटुंब से बांध रखा। इनका त्याग करना आसान नहीं है और त्याग करने की आवश्यकता भी नहीं है। हमें तो घर में रह के ये सारी बातें बताई है। मन सु एक ध्यान सु कीजिए और बोध सिर कछु न लीजिए। मन में एक ध्यान का भाव रखो, चित्त उसमें लगा के रखो और जगत का, परिवार का, घर का काम सहज करते रहो। उसको कोई बोझा मत समझो, वो तो करना ही पड़ेगा। हम जीते जी इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं घर में रहते हुए भी। ये बात अलग है, बहुत लोगों ने घर बार का त्याग किया और कई ऐसे भी हुए जो घर में रहते हुए भी बंधन मुक्त हो गए। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए मोक्ष का आधार है सद्गुरु। सद्गुरु कौन? सद्गुरु सद्गुरु कह दिया, सद्गुरु हुए न कोई। कहने से कोई सद्गुरु थोड़ी हो जाता है। अपने आप को सद्गुरु लोगों के सामने दिखाने से सद्गुरु नहीं होता। ना सद्गुरु किणी अंग सु ना परचा कर जो। कोई अंग धारण करके भेष पहन के सद्गुरु नहीं हो सकता। कोई परिचय चमत्कार बताने वाला सद्गुरु नहीं होता। सुखराम दास सद्गुरु के निज नाम सिसमाए। शिष्य के घट में निज नाम की जागृति कराने वाला सद्गुरु है और कोई सद्गुरु हो नहीं सकता। त्रिकुटी तख्त न देखिया काना सुनिया न कोई। ब्रह्म देश की गम नहीं कहे मैं सद्गुरु हूँ। त्रिकुटी पहुँचा नहीं, वहाँ पहुँचने का ज्ञान कभी सुना नहीं। ब्रह्म देश तो बहुत अलग रह गया और कहता है कि मैं सद्गुरु हूँ, मुझे सद्गुरु मानो। कहे मैं सद्गुरु होए प्राण की गम न काई। ये प्राण कैसे ऊपर चढ़ता है, प्राण कैसे 10वें द्वार में आता है, 10वें द्वार से बाहर निकलता है, उसकी जानकारी नहीं है। केवल सासों सास में राम राम भेद बता के इतना ही करने से सद्गुरु नहीं होता। उसको कुदरत कला जगानी पड़ती है। महाराज ने कहा, सुखराम कहे गुरु शिष्य का धर्म कहावे दोय। गुरु तो उलट चढ़ावे गिगन में। गुरु तो वो है जो तुम्हारे अंदर शब्द की जागृति करके तुम्हें पीछे के रास्ते से ऊपर चढ़ाते हैं, और शिष्य वो है जो ऐसे सद्गुरु के शरणों में पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं। तो सतगुरु बिना मोक्ष नहीं पहुँचे कहता है सब कोई। कौन कहते हैं? सारे गुरु कहते हैं हमारे शरण में आओ, हमारे मार्ग में भी मोक्ष है, तुम्हें जो चाहिए वो हम भी दे देते हैं। सब कहते हैं, मगर ये कहने वाले से, ऐसे गुरुओं से मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। उसके लिए तो सद्गुरु ही चाहिए। महाराज कहते हैं कि